नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग 10वीं कक्षा के जो हम लोग ने सीरीज स्टार्ट किया है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हिंदी का वस्तुनिष्ठ देखने का प्रयास करेंगे। बिहार बोर्ड बहुत ही जल्द 10वीं कक्षा की एग्जाम लेने वाली है, इसीलिए हम लोग सभी विषय के वस्तुनिष्ठ को एक बार पुनः देखने का प्रयास कर रहे हैं। जिसकी तैयारी हो चुकी है वो इस वीडियो को देखकर रिवीजन कर सकते हैं, जिसकी तैयारी में कुछ कमी है वो इस वीडियो को देखकर अपनी कमी को पूरी कर सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। हिंदी की यह प्रथम कक्षा है, इसमें गोधली जो पुस्तक के नाम है 10वीं कक्षा की, भाग 2 भाग 1 हमें कक्षा 9 में पढ़ना होता है। यह गद्य भाग है, इसमें हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। चलिए इसकी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव जो है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा को माना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? देखिए ये इनका भाषण था, उसका हिंदी रूपांतरण किया गया है, उस भाषण का नाम पूछ रहा है। 4 नंबर इसका है बी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना? देखिए आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना? देखिए आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन, इसका है कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 6वां नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि, देखिए इसमें है क्योंकि कथन यह इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं, यानी इच्छा से पेशा चुनने की अनुमति नहीं है। पैतृक पेशा चुनने को बात करते हैं। जैसे देखिए हमारे समाज में पैतृक पेशा भी चुनने को लोग को बात किया जाता है। चलिए इसका आगे देखते हैं। कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं है। देखिए हमारे समाज में बहुत ऐसे व्यक्ति है जिसको कार्य कुशलता से कोई माने मतलब नहीं है। जो बरई का पुत्र है वो बरई भी बनेगा, जो सुनार का पुत्र है वो सुनार का काम करेगा। इसीलिए इसका आंसर बी होगा, उपयुक्त में से सभी। भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण सा है, क्यों बताया गया है? क्यों भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण सा क्यों बताया गया है? क्योंकि एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? देखिए जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? देखिए ये पेशा निर्धारण करती है कि कौन किस जाति से संबंधित वह व्यक्ति है और क्या कार्य करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की एक दोष है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की एक दोष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया? किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया? देखिए इसका है सभ्य समाज। 11वां नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का एक नाम है, यह किनकी उक्ति है? देखिए ये 11 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र एक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है, यह किनकी उक्ति है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान का निर्माता कहकर किसे श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। देखिए यह सामाजिक परंपरा पर आधारित है, सही है। यह व्यक्ति की कार्यकुशलता पर आधारित। देखिए 13 नंबर जो है इसका सही आंसर यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। देखिए मनुष्य अपनी रुचि से, कोई जरूरी नहीं है कि जो बड़ई का पुत्र है वो बड़ई का ही कार्य करेगा, उसकी रुचि किसी अन्य कार्य में भी हो सकती है, इसीलिए मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था। देखिए यहाँ है क्वेश्चन, सॉरी, भीमराव अंबेडकर का निबंध है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निबंध है, इनका निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। 17 नंबर के सी हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर आपका, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक थे। देखिए इनमें से सभी है, वो कबीर के भी, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, इन सभी से प्रेरित है, इसलिए इनका आंसर इनमें से सभी होगा। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है? देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की, यह एक निबंध है, यह एक निबंध है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? देखिए जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है यह पेशे को निर्धारण करना, पेशे को निर्धारण करना। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। देखिए आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है हानिकारक, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन उस कार्य में नहीं लगता परंतु वह उसी जाति से संबंधित है, वह जाति प्रथा के अंतर्गत वह उसी कार्य उस व्यक्ति को करना होगा जो उसके या जाति को निर्धारित किया गया या पहले से वह करते आ रहे हैं, इसलिए यह आर्थिक रूप से भी जाति प्रथा हानिकारक है। चलिए मूक नायक क्या है? देखिए मूक नायक एक पत्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका? देखिए बहिष्कृत भारत का संपादन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का वाड्य गम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? देखिए 21 खंडों में, इसका आंसर डी होगा, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? देखिए आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? 25 नंबर क्वेश्चन है इसका, देखिए श्रम विभाजन को। देखिए डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम, कौन थे, क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? देखिए डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल थे। देखिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा, रुचि, कार्यकुशलता, उपयुक्त में सभी। देखिए ये सभी पर निर्भर करती है। जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर करती है, रुचि पर निर्भर करती है, कार्यकुशलता पर निर्भर, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? देखिए अम्बेडकर जी ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित समाज को आदर्श माना, इसीलिए इनका आंसर उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए 29 नंबर है, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए बांध देता है। देखिए एक पेशे में बांध देता है, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसकी अनुमति नहीं देती? हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसकी अनुमति नहीं देती? देखिए ये पेशा चुनने की अनुमति नहीं देते,
ये पेशा चुनने की अनुमति नहीं देते। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? देखिए यहाँ है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र को माना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होगा? देखिए पानी और दूध की तरह मिश्रण की तरह माना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? देखिए जाति प्रथा को उन्होंने बेरोजगारी को मुख्य कारण माना, क्योंकि जो जिस जाति से संबंधित है उसी जाति के पेशे चुनने का उन्हें अधिकार है, यह अंबेडकर जी का मानना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? देखिए अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, भ्रातृत्व हो, इसका आंसर ए होगा। जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व हो, अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज होता है। चलिए आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? देखिए ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, शायद आज का लास्ट प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? किस प्रथा को देखिए आर्थिक पहलू से भी खतरनाक उन्होंने जाति प्रथा को आर्थिक प्रथा से भी खतरनाक माना था। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। तो आप सब इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और छात्र भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं फिर अन्य दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।